सरहद पर तैनात फौजी पति को जब पत्नी की काली करतूत का पता चला तो उसने प्रेमी और पत्नी को एक ही कमरे में रंगे हाथों पकड़कर जो किया उसे देख पूरे गांव की रूह कांप गई। दोस्तों नमस्कार। आज की यह कहानी दिल को दहला देने वाली है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक इंसान का लालच और हवस हंसते खेलते परिवार को शमशान बना देता है। यह सच्ची घटना है राजस्थान के एक छोटे से गाँव देवनगर की। इस गाँव की मिट्टी में वीरों की कहानियां महकती हैं, लेकिन इसी गाँव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पवित्र रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम सिंह नाम के एक नौजवान से। विक्रम भारतीय सेना में तैनात था और देश की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म था। विक्रम स्वभाव से बेहद शांत, गंभीर और अपनी जिम्मेदारी समझने वाला इंसान था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए घर में उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या देवी ही उसकी दुनिया थी। विक्रम जब छुट्टी पर घर आता तो पूरा गांव उसके सामने से खड़ा हो जाता था। माँ की सेवा और देश की रक्षा, बस इन्हीं दो धुरियों पर विक्रम की जिंदगी चल रही थी। साल 2021 में विक्रम की माँ ने सोचा कि अब बेटे का घर बस जाना चाहिए। उन्होंने विक्रम के लिए एक रिश्ता ढूंढा। लड़की का नाम था सुनीता। सुनीता पास के ही एक कस्बे में रहने वाली थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। विक्रम ने भी माँ की पसंद को अपनी पसंद मान लिया और बड़ी धूमधाम से सुनीता और विक्रम की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। विक्रम ने अपनी पत्नी को पलकों पर बिठा कर रखा। सुनीता ने भी विक्रम को विश्वास दिलाया कि वह उसकी माँ का पूरा ख्याल रखेगी। 2 महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद विक्रम को वापस अपनी ड्यूटी पर कश्मीर जाना पड़ा। जाते वक्त विक्रम का दिल भारी था, लेकिन उसने सुनीता के हाथ में घर की तिजोरी की चाबी रखते हुए कहा, सुनीता, मैं देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे घर की रक्षा तुम्हें करनी है। मेरी माँ ही मेरी जान है, उनका ख्याल रखना। सुनीता ने आंसू बहाते हुए उसे विदा किया। लेकिन दोस्तों, इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। विक्रम के जाने के बाद शुरुआती कुछ महीनों तो सब ठीक रहा, लेकिन विक्रम हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह घर भेज देता था। लेकिन धीरे धीरे सुनीता को गांव की यह सीधी सादी जिंदगी चुभने लगी। उसे शहर की चकाचौंध पसंद थी। वह दिन भर मोबाइल पर रील देखती और महंगे कपड़ों की फरमाइश करती। एक दिन सुनीता को फोन पर विक्रम से कहा, सुनिए, मेरा दिन भर घर में मन नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि गांव के बाजार में एक कपड़ों का शोरूम बुटीक खोल लूँ। मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक भी है और इससे आमदनी भी हो जाएगी। विक्रम अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी में 5 लाख रुपए सुनीता के खाते में भेज दिए। उसने सोचा कि पत्नी व्यस्त रहेगी तो उसका मन लगा रहेगा। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है मोहित का। मोहित उसी गाँव का एक अमीर लेकिन बिगड़ाया लड़का था। वह पेशे से एक ठेकेदार था और ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। सुनीता ने अपनी दुकान बनवाने का ठेका मोहित को दिया। दुकान के निर्माण के दौरान मोहित और सुनीता की बातचीत शुरू हुई। मोहित ने सुनीता की खूबसूरती देखी तो उसकी नीयत डोल गई। वह जानबूझकर काम में देरी करता था कि उसे बार बार सुनीता से मिलने का मौका मिले। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दुकान तैयार हो गई, लेकिन मोहित और सुनीता का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। मोहित अपनी महंगी गाड़ी में आता और सुनीता को शहर घुमाने ले जाता। वो उसे महंगे तोहफे देता जिसकी चमक में सुनीता अपनी मर्यादा भूल बैठी। विक्रम सीमा पर जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़ रहा था और यहाँ उसकी पत्नी उसके भरोसे कत्ल कर रही थी। धीरे धीरे पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग बातें बनाने लगे कि फौजी की पत्नी ठेकेदार की गाड़ी में घूमती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि विक्रम की बूढ़ी माँ को यह बात बताए। लेकिन माँ की ममता की अपनी आंखें होती है। कौशल्या देवी ने कई बार देखा कि सुनीता रात रात भर फोन पर धीरे धीरे बातें करती है और घर से घंटों गायब रहती है। एक दिन कौशल्या देवी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सुनीता को आवाज लगाई, बहू जरा एक गिलास पानी दे, मेरा गला सूख रहा है। लेकिन सुनीता अपने कमरे में मोहित से वीडियो कॉल पर बात करने में व्यस्त थी। जब माँ ने दोबारा आवाज लगाई तो सुनीता गुस्से में बाहर आई और चिल्लाकर बोली, क्या है बुढ़िया, दिन भर खांसती रहती है, मुझे पानी शांति से बात भी नहीं करने देती, खुद उठकर पी ले पानी। यह वही सुनीता थी जिसने विक्रम से वादा किया था कि वह माँ का ख्याल रखेगी। उस दिन कौशल्या देवी को समझ आ गया कि उनका बेटा जिस पर जान छिड़क रहा है वह नागिन है। समय बीतता गया। सुनीता और मोहित का रिश्ता जिस्मानी हदों को पार कर चुका था। मोहित ने सुनीता के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया था। एक शाम जब वे दोनों दुकान के अंदर बैठे थे, मोहित ने सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, सुनीता, हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? ये विक्रम तो साल में 10 महीने बाहर रहता है और जब आता है तो कबाब में हड्डी बन जाता है। सुनीता ने पूछा, तो मैं क्या करूं मोहित, वह मेरा पति है। मोहित ने एक गहरी साजिश रचते हुए कहा, देख, विक्रम के पास बहुत जमीन है और फौजी होने के नाते उसका बीमा भी मोटा है। अगर किसी तरह विक्रम रास्ते से हट जाए तो सारी दौलत तुम्हारी होगी। फिर हम दोनों शादी करके शहर में बस जाएंगे। लालच ने सुनीता की आंखों में एक ऐसी पट्टी बांधी कि वह अपने सुहाग को ही मिटाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि जब अगली बार विक्रम छुट्टी आएगा तो पानी में जहर मिलाकर उसे मार देंगे और इसे हार्ट अटैक का नाम दे देंगे। दिन बीतते का तारीख आ गई 20 दिसंबर 2025 की। विक्रम ने घर पर खबर नहीं दी थी कि वह आ रहा है। वह अपनी पत्नी और माँ को सरप्राइज देना चाहता था। वह अपने साथ सुनीता के लिए कश्मीरी शॉल और माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आया था। रात के करीब 10 बजे विक्रम गांव पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और घना कोहरा छाया हुआ था। विक्रम ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर सन्नाटा था। काफी देर बाद उसकी माँ ने दरवाजा खोला। विक्रम को देखते ही माँ के सब्र का बांध टूट गया। वह लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने देखा कि माँ की हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े मैले थे और शरीर कमजोर हो गया था। विक्रम ने घबरा
बुलाकर पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो और सुनीता कहाँ है, घर की यह हालत क्यों है। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा तू किस सुनीता को ढूंढ रहा है, वह तो अब इस घर की रही ही नहीं, वह सुबह की गई अब तक नहीं लौटी। बेटा मैंने तुझे बहुत समझाने की कोशिश की, खत लिखवाना चाहा, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ही छीन लिया, वह उस ठेकेदार मोहित के साथ। बेटा तूने आस्तीन में सांप पाला है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं हुआ, उसका खून खौलने लगा। उसने पूछा, माँ वह इस वक्त कहाँ होगी। माँ ने बताया, वह बाजार वाली दुकान पर ही होगी, आजकल वह रात रात भर वहीं रहती है। विक्रम ने अपना सामान वहीं छोड़ा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक फौजी का क्रोध था। वह खामोशी से एक शिकारी की तरह बाजार की ओर बढ़ा। रात के 11 बज चुके थे, पूरा बाजार बंद था, सिर्फ सुनीता की दुकान के शटर के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम दबे पांव दुकान के पिछले दरवाजे की तरफ गया, जो अक्सर खुला रहता था। वह अंदर दाखिल हुआ तो उसे मोहित और सुनीता की हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। विक्रम एक दीवार के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। मोहित कह रहा था, अरे जान चिंता मत करो, मैंने शहर से वह दवाई मंगवा ली है, विक्रम के आते ही उसके खाने में मिला देना, वह सोएगा तो फिर कभी नहीं उठेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। सुनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मोहित मैं भी अब उठ चुकी हूँ, जल्दी से यह काम खत्म हो तो हम दोनों इस मनहूस गाँव को छोड़कर चले जाएंगे, उस बुढ़िया को तो मैं बाद में देख लूंगी। यह सुनते ही विक्रम का सब्र टूट गया। जिस पत्नी के लिए उसने गोलियां झेली वह उसे ही जहर देने की बात कर रही थी और जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसे बुढ़िया कह रही थी। विक्रम के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। दोस्तों आगे जो हुआ वह बेहद भयानक था, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आप तक ला सकें। विक्रम ने वहां कोने में पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। वह चीते की फुर्ती से कमरे में दाखिल हुआ। विक्रम को अचानक अपने सामने खड़ा देख सुनीता और मोहित के चेहरों का रंग उड़ गया। वे दोनों हक्को बक्के रह गए। विक्रम की आंखों में खून उतर आया था। उसने गरजते हुए कहा, सुनीता मैंने तुझे देवी मानकर पूजा था और तू उल्टा निकली, तूने मेरी बूढ़ी माँ को सताया, मेरे भरोसे का कत्ल किया और अब मेरी ही जान लेना चाहती है। मोहित ने स्थिति को भांपते हुए अपनी जेब से एक चाकू निकालने की कोशिश की। वह विक्रम पर वार करने के लिए लपका, लेकिन विक्रम भारतीय सेना का प्रशिक्षित जवान था। उसने पलक झपकते ही मोहित की कलाई मड़ोड़ दी और एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी। मोहित दूर जाकर दीवार से टकराया और कराहने लगा। सुनीता डर के मारे कांपने लगी। वह विक्रम के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे मत मारिए। विक्रम ने उसे ठोकर मारकर दूर हटा दिया और कहा, गलती सुधारने का मौका तब दिया जाता है जब गलती अनजाने में हुई हो। तूने तो साजिश रची है, वो भी मेरी माँ और मेरे वजूद के खिलाफ। तभी मोहित ने फिर से उठकर पीछे से विक्रम पर हमला करने की कोशिश की। विक्रम ने आव देखा न ताव हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड पूरी ताकत से मोहित के सर पर दे मारी। एक ही बार में मोहित का सर फट गया और वह वही ढेर हो गया। खून की धारा बह निकली। यह मंजर देख सुनीता की चीख निकल गई। विक्रम अब रुकने वाला नहीं था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सुनीता की तरफ बढ़ा। सुनीता पीछे खिसकती रही। नहीं विक्रम नहीं, विक्रम ने भारी आवाज में कहा, देश के गद्दारों को तो हम गोली मार देते हैं और तू तो घर की गद्दार है। उस रात क्रोध और आवेश में विक्रम ने वह कर दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने उसी रॉड से सुनीता पर भी वार कर दिया। दोनों के बेजान शरीर जमीन पर पड़े रहे। कमरे में सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद जब विक्रम का गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी माँ के आंसुओं और अपनी वर्दी की इज्जत का बदला ले लिया था। विक्रम ने खुद पुलिस को फोन किया। उसने थानेदार से कहा, साहब मैं फौजी विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी और उसके आशिक को मार डाला है, आप आकर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आधे घंटे के अंदर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब लोगों ने दुकान के अंदर का दृश्य देखा तो सबकी रूह कांप गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और विक्रम को हथकड़ी पहना दी। जाते वक्त विक्रम ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ रोते हुए बोली, बेटा यह तूने क्या कर दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ सरहद पर दुश्मन को मारना मेरा फर्ज है और घर के अंदर छिपे दुश्मनों को मिटाना मेरा धर्म है। बस मुझे माफ करना कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। पुलिस विक्रम को जीप में बैठाकर ले गई। कोर्ट में केस चला, क्योंकि विक्रम ने यह कदम आत्मरक्षा और उकसावे में उठाया था और मोहित के पास से जहर और हथियार भी सबूत मिले थे। अदालत ने उसे फांसी की सज़ा नहीं दी, लेकिन उसे उम्र कैद की सज़ा जो सुनाई गई। आज विक्रम जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन गांव के लोग आज भी उसे दोषी नहीं मानते। वे कहते हैं कि उसने वही किया जो एक स्वाभिमानी पुरुष को करना चाहिए था। लेकिन एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, एक माँ बेसहारा हो गई और 2 जिंदगियां हवस की आग में जलकर राख हो गई। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि पहला लालच और हवस का अंत हमेशा बुरा होता है। सुनीता के पास सब कुछ था, पति का प्यार, इज्जत, पैसा, लेकिन थोड़े से लालच के चक्कर में उसने अपनी जान भी गंवाई और बदनामी भी कमाई। दूसरा, माँ बाप की अवहेलना, जो अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते उनका विनाश निश्चित है। तीसरा, विश्वास, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना, चाहे वह अपना हो या पराया, कभी घातक सिद्ध हो सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद और माँ जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।